एवरीवन, वेलकम बैक टू द टूल्स पैक। अगर आपने हमारी एसक्यूएल सीरीज की पिछले 5 पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमने डेटाबेस के सारे फंडामेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स और बेसिक क्वेरीज को एकदम स्क्रैच से कवर किया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन हिट कीजिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इतनी प्रैक्टिकल और इन डेप्थ एसक्यूएल सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है। आज हमारे कोर्स का एक मेजर माइलस्टोन है एसक्यूएल ज्वाइन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रियल वर्ल्ड डेटा कभी भी एक सिंगल टेबल में नहीं होता है। डेटा हमेशा अलग अलग टेबल में बिखरा होता है। उन सभी टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं जॉइंस। आज हम रियल टाइम इंडस्ट्री डेटा यानी सकीला डेटाबेस का यूज करके 4 बड़े जॉइन को प्रैक्टिकल कोड के साथ समझेंगे। और वो 4 जॉइन क्या है? इनर, लेफ्ट, राइट और फुल ज्वाइन। हमेशा याद रखना, कोई भी टेक्निक हम रियल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट को समझने के बाद अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 2 टेबल है और अगर दोनों टेबल में से आपको सिर्फ वही रोज चाहिए जो आपस में मैच करती हो, तो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इनर ज्वाइन का। आपको टेक्निक कौन सी यूज करनी है? इनर ज्वाइन की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कस्टमर टेबल एंड एड्रेस टेबल है, राइट। वेन डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा इनर ज्वाइन क्या होता है। जो हमें कॉमन इंफॉर्मेशन देता है उसे हम इनर ज्वाइन कहते हैं, राइट। ये वेन डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है। बट अगर मेरे पास कस्टमर टेबल और एड्रेस टेबल है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की। जैसे मैंने आपको बताया कि इनर ज्वाइन क्या होता है, कॉमन रोज को आउटपुट में मेंशन करता है दोनों टेबल से, राइट। सो मान लो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है और एड्रेस टेबल है। कस्टमर का नाम कस्टमर टेबल में आएगा और एड्रेस हमें एड्रेस टेबल में मिलेगा। दोनों में कॉमन लिंक क्या है हमको सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि जॉइंट टेक्निक तभी अब काम करता है जब टेबल में क्या हो? कॉमन कॉलम हो। अदरवाइज जॉइंट टेक्निक को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्यूचर में रियल वर्ल्ड में अगर आपको कभी भी कोई टेबल को कनेक्ट करना हो तो सबसे पहले आप क्या कंडीशन देखेंगे कि उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन कॉलम होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो यहां देखो, हमने कस्टमर सी को ज्वाइन किया एड्रेस ए के साथ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन कॉलम एड्रेस आईडी। सो इसका मतलब क्या है? अब वही रोज आपको स्क्रीन पर दिखेगी जिनकी एड्रेस आईडी दोनों टेबल में कंप्लीटली मैच होते हैं। यही है आपका बेसिक इंटरसेक्शन, राइट। सो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे थम्स अप का साइन जरूर बनाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सो कॉन्सेप्ट क्या है? जहां पे रिकॉर्ड्स नल होते हैं, अगर वो रिकॉर्ड्स भी आपको आउटपुट में या आपकी रिपोर्ट में आपको दिखाने हैं तो आप यूज करेंगे लेफ्ट या राइट ज्वाइन या फिर आउटर ज्वाइन। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द कोडिंग पार्ट ऑफ इट। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम फिल्म टेबल, एलाइस दे दीजिए एफ, लेफ्ट ज्वाइन इन्वेंट्री आई। सो एफ एंड आई मैंने यहां पे एलाइस दे दिया ऑन द कॉमन कॉलम फिल्म आईडी। सो यहाँ पे क्या हमारा रिक्वायरमेंट हो रहा है कि हमें फाइंड ऑल फिल्म्स एंड चेकिंग इफ दे आर इन स्टॉक और नॉट, राइट। सो रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारी फिल्म्स आ गई। जहां का इन्वेंट्री नल है वो उसका भी रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं हम राइट ज्वाइन की। जैसे मैं हमने लेफ्ट में बोला, राइट ज्वाइन को भी आप राइट आउटर ज्वाइन लिख सकते हैं, राइट। सो ये बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन का मिरर इमेज है। इसमें राइट साइड वाली टेबल प्राइमरी बन जाती है और लेफ्ट वाली हमारी सेकेंडरी बन जाती है। सो चलो बात करते हैं हम यहाँ पे अब एड्रेस और सिटी टेबल के एग्जाम्पल लेके, ठीक है। सो इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग लेफ्ट ज्वाइन ही यूज करके काम करते हैं, बस टेबल का ऑर्डर बदल देते हैं। बट राइट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट समझना इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो डिफरेंसेस पूछते हैं कि लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है, या इनर और लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए हम इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे सिटी एंड एड्रेस, राइट डाउन सेलेक्ट। मैं एलाइस पहले से मेंशन कर देती हूँ। सो सेलेक्ट सिटी एंड विद द एलाइस सी a dot address from address table A, right join city on the basis of the common column। so हमें यहाँ पे जितनी भी cities हैं और उसके associated address हैं वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको right join का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। Again, I am reminding you, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much. Let's move to the next part.
अब हम बात करते हैं यहाँ पे फुल ज्वाइन की। ठीक है, फुल ज्वाइन क्या कहता है, दोनों टेबल का पूरा डेटा आएगा, जहां मैच नहीं होगा वो भी आएगा, वहां पे वो नल मेंशन कर देगा, राइट। सो माई एसक्यूएल डायरेक्ट फुल आउटर ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमने लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का यूनियन लेना पड़ता है। ठीक है, सो फुल आउटर ज्वाइन ऐसा कीवर्ड कुछ नहीं होता है, तो इसलिए आपको लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का यूनियन मतलब कि यूनियन आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है। सो ये हमने लेफ्ट क्वेरी लिखी थी, वो ले उठा लेते हैं, और राइट ज्वाइन की क्वेरी उठा लेते हैं, उन दोनों के बीच में यूनियन लगा देते हैं। तो फुल ज्वाइन क्या बोलेगा, वो यूनियन मतलब ये लेफ्ट ज्वाइन का इन्फॉर्मेशन एंड राइट ज्वाइन का इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा, राइट। आप देख सकते हो, मैं आपको शो करती हूँ, लेट्स रन, सेलेक्ट दिस एंड रन दिस, बूम। सो हमने लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का रिजल्ट को यूनियन ऑपरेटर में मर्ज कर दिया है, राइट। अब आपके पास कंप्लीटली मास्टर डेटा आ चुका है बिना किसी डुप्लीकेशन के। ये ट्रिक इंटरव्यू में जरूर पूछी जाती है। तब तक के लिए प्लीज आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टूल्स पैक अकेडमी को, अगर आपने अभी तक नहीं किया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।